आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 2.5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होते हैं उन्हें याद कर लेना होगा। जैसे कि एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फिर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लोग जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखते हैं। फिर एक होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये चार जो है आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, और उसके बाद इस क्लास में ये चार जो है और नए अलजेब्रिक आइडेंटिटी जुड़े हैं। तो चलिए इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहला है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर रहे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर उसी तरह से छठा क्या है, ए प्लस बी का अगर होल क्यूब रहे तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। फिर ए माइनस बी का होल क्यूब भी इसी तरह से होता है, बस सारे चिन्ह जो होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और लास्ट फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो चलिए अब इन सभी का इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज को बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोगों को जो है x प्लस 4 और x प्लस 10 है और इसका मान निकालना है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो है चौथा वाला आइडेंटिटी है, यानी कि x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि दोनों तरफ ही x है और प्लस में कुछ अलग अलग नंबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसे भी हम लोग इसी तरह से लिख लेंगे, यानी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस और लास्ट में ए बी यानी कि 4 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 हो गया, और ये 14x प्लस 4 10 जा कितना हो गया 40 हो गया। अब इसी का दूसरा नंबर क्या है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 है, तो इसे भी इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा, और 8 माइनस 10 है तो प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस 8 इंटू माइनस 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ये -2 हो जाएगा तो -2x, और ये क्या हो जाएगा -80 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाएंगे। फिर इसी का तीसरा नंबर क्या है कि 3x प्लस 4 है इंटू है 3x माइनस 5। तो यहाँ भी वही चीज है, लेकिन यहाँ x की जगह 3x दे दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर पूरा का करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो है ये x है। और उसके बाद फिर ये दोनों को जोड़ना है, यानी कि 4 माइनस 5 जो है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर 4 प्लस माइनस 5 भी लिखेंगे तब भी ये 4 माइनस 5 भी हो जाएगा। तो इसलिए 4 माइनस 5 इंटू एक्स, यानी कि यहाँ x जो है वो 3x के बराबर है, तो इसलिए यहाँ इंटू 3x हो जाएगा। और फिर प्लस गुना हो जाएगा ये वाला लास्ट वाला, यानी कि 4 इंटू माइनस 5 हो जाएगा। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9x स्क्वायर हो गया, और ये -1 हो गया यानी कि -3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -20। फिर चौथा नंबर है कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2, और फिर दूसरा है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इन दोनों को गुना करना है, तो ये भी उसी तरह से है, बस यहाँ पे x की जगह वाई स्क्वायर ले लेना है, यानी कि वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस अब इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 3/2 माइनस 3/2 इंटू एक्स, यानी कि यहाँ वाई स्क्वायर है एक्स के जगह पे, और प्लस हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस 3/2। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि वाई का पावर 4 हो जाएगा, और ये 3/2 माइनस 3/2 तो 0 हो जाएगा, और 0 को इससे गुना करने पर 0 आ जाएगा, यानी इसे छोड़ देंगे, यानी कि 0 जोड़ने पर कुछ होगा नहीं। और उसके बाद फिर इसे गुना कर लेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, यानी -9/2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया। अब इसे जो है आप लोग एक और तरीका से भी कर सकते हैं, जैसे ये जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में भी लिखा हुआ है, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि ये तीसरा वाला रूप था। वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम आंसर आया और यहाँ पे भी, पर यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ही रूप लगाना है क्योंकि वो ज्यादा यहाँ सटीक बैठेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 माइनस 2x है और 3 प्लस 2x है। तो यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो यहाँ 3 जो है वो a है और 2x जो है वो b है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके लिख देंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस और 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोगों को बिना गुणा किए इसका जो है मान निकालना है। तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे बनाना है। जैसे पहला जो है दिया हुआ है कि 103 को गुणा करना है 107 से। तो ध्यान से देखिए, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो ध्यान से देखिए, अगर ये जो है ये वाला आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसे भी हम लोग उसी तरह से लिख लेंगे, जैसे कि पहले हो जाएगा 100 का स्क्वायर और फिर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 100 का स्क्वायर, यानी कि 4 जीरो हो जाएगा, और प्लस 7 दिन 10 हो गया और 10 को इससे गुना करने पर 1000 हो जाएगा, और प्लस 7 3 जा 21। तो बस अब इसे जोड़ लेना है। तो यहाँ पे 3 जीरो है, यानी कि 3 जीरो, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 1 जीरो और 2 1 हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसका दूसरा नंबर है कि 95 को गुना करना है 96 से। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। तो इस ये भी उसी रूप में बैठ जाएगा, यानी कि पहले 100 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100 कर देंगे, उसके बाद फिर प्लस कर देंगे इसमें माइनस 5 इंटू माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 4 जीरो हो जाएगा और ये माइनस 9 हो जाएगा, यानी माइनस 900 हो गया, और ये 5 4 जा 20, लेकिन प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कितना है 10,000, और 10,000 में 900 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9,100, और 9,120 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर है 104 इंटू 96। तो इसमें भी वही करना है, यानी कि 100 प्लस 4 इसको लिख सकते हैं और इसको 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 जीरो इसमें चल जाएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16। अब इसमें से 16 घटा देंगे तो 6 4 10 हो गया, ये 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, और ये 9 9 हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, यानी इन सभी का गुणनखंड करना है और वो भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें बस उल्टा कर देना, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे थे कि इसको एक्सपेंड कर रहे थे, यानी और गुना कर रहे थे, और इसमें हम लोगों को इसी का ठीक उल्टा कर देना, यानी हम लोगों को पहले से उसका विस्तार रूप दिया हुआ है और हम लोगों को उसको छोटा करके लिखना है। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं। तो 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy को जो है अभी छोड़ दीजिए, और y स्क्वायर को y स्क्वायर ही छोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिए, अगर इसे हम लोग a मान ले और इसे अगर b मान ले, तो फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो है 2ab हो रहा है या नहीं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 इंटू 3x इंटू वाई करेंगे तो 3 2 जा 6xy भी आ जाएगा, यानी कि ये जो है किस रूप में बैठा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठा हुआ है। तो बस हम लोगों को a पता चल गया, b पता चल गया। अब हम लोग इसे जो है उस तरह से लिख लेंगे, यानी कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसे बस 2 बार करके लिख लेंगे, तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर इसका दूसरा नंबर है कि 4y स्क्वायर है माइनस 4y है और प्लस 1 है। तो ध्यान से देखिए कि 4y स्क्वायर को हम लोग 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 4y को छोड़ दीजिए, और 1 को हम लोग जो है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि क्या इन दोनों को गुना करके 2 से गुना करने पर ये आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे 2 से गुना कर देंगे 2y प्लस 1 को, तो 2 2 जा 4y आ जाएगा। तो ये भी आ रहा है, यानी कि ये जो है किस रूप में बैठा हुआ है। अगर इसे a मान ले और 1 को b मान ले, तो ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर में बैठा हुआ है, यानी कि 2y माइनस 1
का होल स्क्वायर। तो इसे भी 2 बार करके लिख लेंगे, यानी 2y-1 इंटू 2y-1। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। फिर इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 है। तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बैठा हुआ है। जैसे ही ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर बटा ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो इसे हम लोग जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का स्क्वायर। हम लोगों को ये मिल गया ए और ये मिल गया बी। तो अब हम लोग बस इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख लेंगे। तो यानी कि एक्स प्लस वाई बाई 10 और एक्स माइनस वाई बाई 10, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। मतलब इसमें भी हम लोगों को आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको जो एक्सपेंड करना है, यानी इसको विस्तार रूप में लिखना है। तो जैसे कि पहला नंबर क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बस इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इसे भी कर लेंगे, यानी कि यहाँ x जो है वो a है, 2y b है और 4z c है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4z प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4z। तो बस इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4xy प्लस 4 2 2 जा 4 4 जा 16yz हो गया प्लस 4 2 जा 8xz हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे। फिर इसका दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर है कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें भी ध्यान से देखिए कि 2x जो है वो क्या है, a हो जाएगा और माइनस वाई b हो जाएगा और z क्या है, c हो जाएगा। तो बस इसे a उसी फॉर्मूले में रख देना है, यानी कि ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। अब बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जेड स्क्वायर तो है ही। और उसके बाद 2 2 जा 4 और माइनस है तो इसलिए माइनस 4xy हो जाएगा। और उसके बाद ये भी, इसमें भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2yz हो जाएगा ये। और उसके बाद ये 2 2 जा 4xz हो गया। तो इस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं। फिर इसी तरह से अब तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर भी इसी आइडेंटिटी का है, यानी कि माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर है। तो इसमें भी ये माइनस 2x क्या है, a है और ये 3y b हो गया और 2z क्या हो गया, c हो गया। तो बस अब इस फॉर्मूले में रख लेना है, यानी कि माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x प्लस इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 2z। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, ये भी हो जाएगा लेकिन प्लस 12yz हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8xz। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर भी यही है, यानी कि 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पहले 3a का होल स्क्वायर फिर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस सी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 9a स्क्वायर, ये हो गया 49b स्क्वायर और ये माइनस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा 2 जा 6 और 7 6 जा 42, यानी माइनस 42ab। और ये हो गया माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, प्लस 7 2 जा 14bc हो गया। और उसके बाद फिर ये हो गया 3 2 जा 6 और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा माइनस 6ac। तो इस तरह से करेंगे। फिर पचमा भी इसी तरह से है, यानी कि माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर -3z का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -2x इंटू -3z -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया 25y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9z स्क्वायर। फिर ये हो गया 2 2 जा 4 5 जा 20 यानी -20xy, और ये हो गया 5 2 जा 10 3 जा 30 -30yz। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 3 जा 12 यानी प्लस 12xz इसका आंसर हो गया। फिर इसका लास्ट यानी 6 नंबर है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोगों को बस a और b और c को पहचानना है, यानी कि 1/4a जो है ये पूरा a के बराबर है, और ये पूरा b के बराबर, और 1c है। तो चलिए इसे भी उसी तरह से करते हैं, यानी 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू 1। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4a का स्क्वायर यानी कि ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ये -b का होल स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 4 हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, और उसके बाद प्लस ध्यान से देखिए यहाँ 2 से जो है ये 2 कट जाएगा, तो नीचे से बच गया 4 और ऊपर बच गया -ab, तो यानी कि ये हो जाएगा -ab/4। और उसके बाद फिर इसमें भी 2 से जो है ये 2 कट गया, तो इसमें बच गया सिर्फ -b, तो ये हो जाएगा -b, और फिर यहाँ से 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a/2, तो ये हो गया प्लस a/2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो गुणनखंड करना है, यानी कि अभी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ा बस इसी में इसका उल्टा कर देना है, यानी कि इसमें हम लोगों को पहले से एक्सपेंड करके दिया है, इसको और छोटा करके लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब हम लोगों को इसको जो है फैक्टराइजेशन करना है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस शुरू का जो 3 है ना उसे होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। यानी जैसे 4x स्क्वायर को क्या कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, प्लस 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब क्या करना है ना कि ये देखिए कि इसमें कौन कौन सा माइनस में है, जैसे कि 12xy प्लस में है और -24 ये वाला माइनस में है और ये वाला। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, तो कॉमन क्या है, जैसे इसमें भी y है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी z है इसमें भी z है, यानी z दोनों में कॉमन है, तो z जो है कॉमन है इसलिए माइनस जो होगा वो z में होगा, यानी कि ये जो 4z है ये 4z नहीं बल्कि -4z होगा। अब हम लोग जो है इसे एक बार चेक भी कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था 2 इंटू a इंटू b यानी कि 2ab, तो 2ab देखते हैं यानी 2x और 3y, तो 2x इंटू 3y करके देखते हैं आता है कि नहीं, तो 2 2 जा 4 3 जा 12xy आ गया। फिर प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z करते हैं, तो ये देखते हैं तो 3 2 जा 6 4 जा 24 और माइनस है तो माइनस का चिन्ह तो ये भी आ रहा है, प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x, तो देखते हैं 2 2 जा 4 4 जा 16 और माइनस है तो -16xz भी आ रहा है। तो यानी कि बस हम लोगों को a और b और c मिल गया। अब हम लोग को इस तरह से बस इसे होल स्क्वायर के रूप में लिख देना है, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो इसे अब 2 बार करके भी लिख देना है, तो यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z और इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी कि फैक्टराइजेशन हो गया। फिर इसी का दूसरा नंबर देखते हैं, तो वो क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो इसमें भी हम लोगों को बस होल स्क्वायर के रूप में लिख देना है। तो 2 को जो है हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर
प्लस 8z का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, √8 को हम लोग जो है अगर तोड़ के लिखना चाहे, जैसे 8 को हम लोग जो है पहले 2 से लगाएंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, और फिर 2 से 2 यानी कि हम लोग 2 का 2 जोड़ा लग गया, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√2 लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग जो है पहले इसे इस तरह से लिख लेंगे कि ये तो √2 का होल स्क्वायर है, प्लस ये y का स्क्वायर है, प्लस इसे हम लोग 2√2 z का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब एक बार देख लेंगे कि इसमें से माइनस किस में है, तो माइनस किस में, एक इसमें है और इसमें, दोनों में कॉमन क्या है, x, यानी x वाला जो है वो माइनस में होगा, यानी ये -2x होगा। और अब कुछ नहीं करना है, बस इसे इस तरह से लिख लेना है, यानी कि -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर ये है। और इसे बस 2 बार करके लिख लेना है, यानी कि -√2x प्लस y प्लस 2√2z। और उसके बाद फिर इसी को एक बार और लिख लेना है, यानी -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है एक बार यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे कि इस +2 इंटू -√2x करेंगे और इंटू y करेंगे, तो ये हो गया 2ab। तो इसे कर सॉल्व करके देखते हैं, तो 2√2 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, और xy हो जाएगा, तो ये सही हो गया। उसके बाद 2 इंटू y इंटू 2√2z करेंगे, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4√2 और yz हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो गया, और -8xz हो गया। तो यानी ये भी आ रहा है, यानी ये आइडेंटिटी इसी रूप में बैठा हुआ है, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखें, यानी कि हम लोगों को इन सभी का क्यूब निकालना है। तो चलिए इसे कॉपी पर बनाते हैं। तो पहला दिया हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इसे हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, बस a b का मान जो है इस तरह से रख लेंगे, यानी a जो है 2x हो जाएगा और b 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 इंटू 2x इंटू 1, और फिर 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यानी 8x क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और प्लस 3 2 जा 6x हो जाएगा, और फिर ये 2x प्लस 1 है। अब हम लोग इसको एक बार गुना भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x, जब 2x से गुना होगा तो ये 6 2 जा 12x स्क्वायर हो जाएगा, और जब 6x 1 से गुना होगा तो प्लस 6x हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। तो ये है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो इसमें 2a जो है वो a हो जाएगा और 3b b हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले 2a का क्यूब करेंगे, फिर माइनस 3b का क्यूब करेंगे, और फिर -3 इंटू 2a इंटू 3b, और फिर a माइनस b, यानी कि 2a माइनस 3b। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a का क्यूब क्या हो जाएगा, 8a क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा -27b क्यूब, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 18ab, और ये 2a माइनस 3b और सही रह जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27ba क्यूब, और जब ये इससे गुना होगा तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, और a स्क्वायर b हो जाएगा, और उसके बाद जब ये इससे गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, कितना 18 3 जा 54 हो जाएगा, और a b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसका भी होल क्यूब उसी तरह से करेंगे, यानी कि सबसे पहले a क्यूब यानी कि 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1, और उसके बाद 3/2x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का क्यूब हो गया 27x क्यूब हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस 1, और उसके बाद ये 3 3 जा 9x/2 हो जाएगा, यानी प्लस 9x/2 हो गया, और उसके बाद अंदर 3/2x प्लस 1 का सही रह जाएगा। अब एक बार इसको जो है गुना कर लेंगे, तो ये हो गया 27x क्यूब बाई 8 प्लस 1, और प्लस ये जब इससे गुना होगा तो 9 3 जा 27x स्क्वायर बटा 4, और फिर उसके बाद प्लस 9x/2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया।
अब इसका चौथा नंबर देखते हैं, तो वो क्या है, x माइनस 2/3y का होल क्यूब निकालना है। तो ये यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब में बैठा हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी सबसे पहले a क्यूब यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2/3y का क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 3 इंटू x इंटू 2/3y हो जाएगा, और उसके बाद x माइनस 2/3y हो जाएगा। अब इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो x क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब ही रह जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8 यानी माइनस 8y क्यूब बटा 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 2xy यानी माइनस 2xy बच गया, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 2/3y। अब एक बार बस इसको गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाय 27 और माइनस 2x² y हो जाएगा, और जब ये इससे गुना होगा तो प्लस में आंसर आएगा, और 2×4y² बाय 3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी हम लोगों को इन तीनों का मान ज्ञात करना है, और वो भी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 99 का क्यूब निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग 99 को ऐसे लिख सकते हैं कि 100 माइनस 1 और इसका होल क्यूब करना है। तो यानी कि सबसे पहले ये 100 का क्यूब होगा, और उसके बाद माइनस 1 का क्यूब होगा, और उसके बाद 3ab इंटू ए प्लस बी था, यानी कि -3 × 100 × 1 हो जाएगा, और उसके बाद 100 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका क्यूब क्या हो जाएगा, यानी 6 जीरो हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 जीरो हो गया, और -1 का क्यूब -1 ही रह जाएगा, और उसके बाद ये -300 हो जाएगा, और उसके बाद ये 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब हम लोगों को बस इसे गुना कर लेना है, तो ये हो गया, इसमें 6 जीरो था और -1, और ये हो गया -9×3 = 27 के 7 2 बचा, 9×3 = 27 2 29, तो 297 और डबल जीरो हो गया। अब इसमें घटा लेते हैं इसको, तो ये माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि इसमें जो है हम लोगों को कितना घटा देना है, 2 2 4 1 5, यानी कि 2 2 4 1 5। यहाँ पर आकर हम लोगों को लिख देना है 2970, और ये 1 इसमें जुड़ गया था यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, 9 1 10 हो गया है, और ये हो गया 9, और उसके बाद ये हो गया 9, तो 7 2 9, ये 9 9 0 हो गया, और ये हुआ 9, तो 7 2 9, और ये हो गया 9। तो आंसर क्या आ गया, 970299, ये इसका आंसर हो गया। फिर दूसरा क्या है, 102 का क्यूब निकालना है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं, और इसका होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 × 100 × 2, और उसके बाद 100 + 2 हो जाएगा। तो ये इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें भी 6 जीरो लग जाएगा, और उसके बाद ये 8 हो जाएगा, और प्लस से ये हो गया 3 × 2 = 600, और ये 100 + 2 यानी 102 हो गया। अब बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके बाद +8 है, प्लस इसको जो है 6 से गुना करके उसमें 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 6 2 = 12 के 2 1 बचा, 6 0 6 = 0 1 हो गया, और 6 1 = 6 612, और इसमें डबल जीरो लग गया। अब बस तीनों को जोड़ देना है। तो ये जोड़ने पर कैसे हो जाएगा, जैसे लास्ट में 8 है तो 8 आ जाएगा, और उसके बाद 1 0 आ गया, उसके बाद 2 1 6 हो गया। तो ये 2 3 5 5 था, यानी 5 डिजिट यहाँ छोड़ देंगे, 3 और 2 5, और उसके बाद 10 है तो 10 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 998 का क्यूब निकालना है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1000 - 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा 1000 का क्यूब, उसके बाद फिर हो जाएगा -2 का क्यूब -3 × 1000 × 2 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 1000 - 2। तो ये लिख दिए उस फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ पे इसका क्यूब करना है, तो 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 जीरो इसमें हो जाएगा, तो 3 3 6 और 3 9, और -8 हो जाएगा, और -3 2 = 6000 हो गया, और उसके बाद 1000 - 2 क्या हो गया, 998 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, तो ये इसमें 9 जीरो था, तो 3 3 6 3 9, और उसके बाद -8, और जब इसको इससे गुना करेंगे तो 8 6 = 48, 4 बच गया। उसके बाद 6 9 = 54, 4 कितना हो गया, 58, 5 बच गया, और उसके बाद 6 9 = 54 और 5 59 हो गया, और इसमें 3 जीरो लगा देंगे। तो अब जो है इसमें से इन दोनों को घटा देते हैं। तो इसे हम लोग कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे 3 जीरो है,
ऊपर 9 जीरो है तो उसे लिख लेंगे, यानी कि 9 जीरो ये हो गया। और उसके बाद देखेंगे कि ये कितने डिजिट का है, यानी 2 2 4 और 3 7, 7 डिजिट का है, यानी यहाँ से 7 डिजिट, यानी 3 3 6 1 7, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो ये क्या है, 5 9 8 8 और 3 जीरो है, लेकिन 2 जीरो लगा के, और 8 था माइनस में, यानी ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसे जो है हटा लेते हैं, तो ये हो गया 8 2 10, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, तो 8 1 9, ये 9, तो ये 8 1 9, और ये 9 9 जीरो हो जाएगा, और ये फिर 9 होगा, तो 5 4 9 हो गया, और उसके बाद ये हो गया 9 9। तो ये हम सब का आंसर हो जाएगा, यानी कि 9940119992। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना है। तो यानी कि हम लोगों को इस बार पहले से जो है क्यूब जो है एक्सपेंड करके दिया है, हम लोगों को बस ये देखना है कि ये जो है किसका क्यूब है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोगों को जो फॉर्मूला है वो पहले लिख लेना है। तो जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस 3ab, a प्लस बी होता है इसका फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है सबसे पहले इससे गुना कर ले, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 4 टर्म है, जबकि यहाँ पे 1 2 और 3 ही टर्म है। तो इसलिए हम लोग जो है इसे सबसे पहले 4 टर्म बनाने के लिए इसको इन दोनों से गुना कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले a और b को रख के देखेंगे। तो जैसे 8a क्यूब को हम सब क्या 2a का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया b का क्यूब प्लस 12a²। तो इसे अब आप लोग जो है थोड़ी देर के लिए भूल कर बस इसमें फॉर्मूला में रख कर देखिए, यानी 3a² b है, तो 3 इंटू a² यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b, यानी कि b का b ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ b ही है, प्लस 3 इंटू ए क्या है 2a इंटू फिर b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखते हैं कि इन सब को सॉल्व करके ये आता है या नहीं। 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, तो 4 3 जा 12a² भी यहाँ भी सही है। उसके बाद 3 2 जा 6 और ab² ये भी आ रहा है, यानी कि हम लोगों को मिल गया कि हम लोगों को जो चाहिए था। तो अब हम लोग बस इसे जो है 2a प्लस b का क्यूब के रूप में लिख सकते हैं इसे। तो ये क्या, इसे हम लोग 3 बार करके लिख देंगे, तो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6ab²। तो ये जो है ये इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। तो यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी होता है, और उसके बाद इसे जो है गुना करके भी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, यहाँ पे a b होगा, तो माइनस 3a² b और उसके बाद प्लस 3ab²। तो इसका मान क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो यानी कि हम लोग जो है अगर ये पता चल जाए कि ये इस रूप में बैठा हुआ है या नहीं, तो हम लोग जो है उसे इस तरह से लिख के फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो बस हम लोगों को कुछ नहीं करना, इसको क्यूब के रूप में लिख लेना है, यानी ये हो जाएगा 2a का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस b का क्यूब, और उसके बाद बस हम लोगों को इसको देखना ही नहीं है और इसमें बस मान रख देना है, यानी 3 इंटू a² यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b, उसके बाद प्लस 3 इंटू ए क्या है 2a, और उसके बाद प्लस 3ab², तो यानी कि b का स्क्वायर कर देना है। अब देखना है कि इससे जो है ये आता है या नहीं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 3 जा 12 और a भी आ रहा है। उसके बाद फिर 3 2 जा 6 ab², तो ये भी आ रहा है। तो यानी कि हम लोगों को जो है ये मिल गया a और ये मिल गया b। अब हम लोगों को a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में इसको लिख देना है, यानी 2a माइनस बी का होल क्यूब, और तो इसको हम लोग इस तरह से 3 बार करके लिख देंगे, यानी 2a माइनस बी 2a माइनस बी और इंटू 2a माइनस बी। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। तो इसे आप लोग जो है ना ये देखिए ही मत, जब भी क्यूब दिखे तो बस आप लोग इसे होल क्यूब के रूप में लिख लीजिए। यानी कि 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 125a क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5a का क्यूब लिख सकते हैं। और जैसे ही हम लोग को ये मिल जाए उसके बाद बस हम लोग को ये चेक करना है कि इस रूप में ये आता है या नहीं, यानी कि माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a, और उसके बाद क्या है प्लस 3, यहाँ
3 हो जाएगा और उसके बाद इंटू 5a का होल स्क्वायर। अब बस इसे सॉल्व करके देख लेते हैं तो आता है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, 5 जा 135 हो जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, तो 25 9 जा 225 होता है, तो ये भी आ रहा है। तो बस अब हम लोगों को जो है ये मिल गया और ये बी मिल गया, तो ये हो जाएगा 3 - 5a का होल क्यूब। तो यानी कि इसे भी 3 बार लिख लेंगे, 3 - 5a इंटू 3 - 5a इंटू 3 - 5a, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो ध्यान से देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन ये है। तो इसमें ध्यान से देखिए क्यूब है और माइनस में है, तो इससे हम लोगों को ये तो पता चल गया कि ये a माइनस बी का होल क्यूब में ही होगा। अब हम लोगों को बस ये देखना है कि 64a क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4a का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 27b को क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3b का क्यूब लिख सकते हैं। बस हम लोगों को आगे कुछ करने का जरूरत भी नहीं है और हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं कि 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यानी कि इसे बस 3 बार लिख लेंगे, यानी 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 5वां नंबर देखते हैं, तो क्या है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो अगर आप लोग ये सब देखने लगेंगे तब आप लोगों का समय बर्बाद हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो बस आप लोग ये देखिए कि यहाँ क्यूब आ गया है और माइनस में है, तो बस हम लोग ये देखेंगे कि शुरू वाला जो 2 है उसको हम लोग क्यूब के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो 27p क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस 1/216 है तो इसको 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है। तो बस यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और इसे जो है 3 बार लिख लेंगे, तो 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सत्यापित करना है, यानी हम लोगों को सिद्ध करना है कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है। तो इसमें 2 प्रश्न है, तो चलिए एक एक कर दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लोगों को दिखाना है कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई होता है, ये आप लोगों को पता होगा। अब हम लोगों को ध्यान से देखिए कि हम लोगों को एक तरफ क्या लाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिख रहा है, तो इसे ही इस साइड छोड़कर बाकी को इधर साइड ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई का क्यूब जो है वो यहाँ पहले से था और ये इधर साइड आ जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, यानी कि -3xy इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर में आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हम लोगों को बस इसे सॉल्व करते जाना है। तो ध्यान से देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, तो इसे हम लोग 3 बार इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और उसके बाद फिर इसे हम लोग इसी तरह से लिख देंगे, यानी -3xy एक्स प्लस वाई और बराबर में क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। अब ध्यान से देखिए कि x प्लस वाई इधर भी है और इधर भी है, तो x प्लस वाई जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस वाई दोनों में कॉमन ले लेने पर इधर साइड क्या बच जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि 2 बार है यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें बच जाएगा -3xy। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो यानी कि ये हो गया x प्लस वाई का वैसा ही रह जाएगा, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, और इधर है -3xy। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये है x प्लस वाई, और उसके बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2 है और ये -3, तो ये क्या हो जाएगा -xy। और फिर बराबर में क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, तो सब में हम लोग लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर में। इस तरह से ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है वो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के बराबर है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें भी हम लोग वही सेम तरीका से करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग x माइनस वाई का होल क्यूब लिख लेंगे, जो कि क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो ये इसका फॉर्मूला लिख लिए। अब हम लोगों को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए बस एक तरफ, तो इसको इधर साइड ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब
और ये प्लस में हो जाएगा 3xy x माइनस वाई, और बराबर में क्या है x क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। अब इन दोनों में जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे x माइनस वाई को, तो x माइनस वाई को कॉमन लेने पर इसमें जो है पावर 2 में बच जाएगा, यानी x माइनस वाई का पावर 2 बच जाएगा और प्लस 3xy बच जाएगा। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा, इधर रह जाएगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और पहले से क्या है प्लस 3xy है। अब अगर हम लोग इसे घटा दे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस 2 में जब 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई। तो इस तरह से हमने जो है प्रूव कर दिया कि ये किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस वाई के। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, यानी हम लोगों को इन दोनों का गुणनखंड करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि एक चीज का क्यूब है और प्लस दूसरे का क्यूब है, तो इस तरह का फॉर्मूला जो है अभी हमने 9 में देखा था कि जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बस इसी का इस्तेमाल करके हम लोगों को इन दोनों को बनाना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन 9 में ये सिद्ध कर दिया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है वो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5z का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हम सबका हो गया x और ये हो गया y। अब हम लोगों को बस इस फॉर्मूले में इसको रख देना है, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा 3y प्लस 5z और इंटू में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यानी कि 3y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा 9y स्क्वायर, और माइनस एक्स वाई, यानी कि इन दोनों को गुना कर देना है, यानी 5 3 जा 15yz हो जाएगा, और उसके बाद प्लस y स्क्वायर है, यानी कि 5z का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25z स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, और इसी का दूसरा नंबर जो है वो इसी तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या सिद्ध किया था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के बराबर होता है। तो बस हम लोगों को इसी फॉर्मूले में इसको रख देना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 4m का क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 7n का क्यूब लिख सकते हैं। सबसे पहले x माइनस वाई यानी कि 4m माइनस 7n हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16m स्क्वायर, और उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 49n स्क्वायर, और उसके बाद एक्स वाई यानी कि इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी 7 4 जा 28mn हो जाएगा, यानी प्लस 28mn। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, यानी फैक्टराइजेशन हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है गुणनखंड करना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इस आइडेंटिटी से बनेगा, जो कि है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा था। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसे तोड़ कर लिख लेते हैं। तो 27x क्यूब को लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब ऐसा ही रह जाएगा, और प्लस z का क्यूब, और ध्यान से देखिए माइनस 3abc है, तो माइनस 3 इंटू abc करके देखते हैं, तो 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ध्यान से देखिए 9 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9xyz, यानी ये इसी आइडेंटिटी में है। बस अब हम लोगों को इस रूप में इसको लिख देना है। तो ए क्या है, 3x है, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर ही हो जाएगा, और फिर जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस ए बी करना है, तो यानी कि a और b यानी कि 3xy हो जाएगा, तो माइनस 3xy हो गया। माइनस बी सी करना है, यानी कि yz हो जाएगा माइनस yz, और माइनस सी ए यानी कि z और 3x को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3xz। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, यही फैक्टराइजेशन हो गया इसका। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इसमें भी हम लोगों को सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है कि ये जो LHS है ये जो है इसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है उसे हम लोगों को इसके बराबर दिखाना है, यानी 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये इसका फॉर्मूला आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस आई जेड माइनस एक्स जेड इसके बराबर होता है। तो चलिए अब बस हम लोगों को मतलब ये दिखाना है कि इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग जो है बस इसे सॉल्व करेंगे और इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो ये क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में क्या है तो इन सब को जो है स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz हो जाएगा प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया। अब हम लोग ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर यहाँ दो बार सब चीज हो गया। यानी यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो यानी कि सबको दो बार लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर दो बार है तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर और माइनस 2xy है माइनस 2yz है और माइनस 2xz है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 1/2 को जो है इससे गुना कर देंगे। तो बच क्या जाएगा इधर x प्लस वाई प्लस जेड है और इससे जो है इस पूरे को जब गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए ये 2 भागा में यानी सब जो है वो 2 से भागा हो जाएगा। तो 2 से भागा होने पर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। फिर इसमें 2 से भागा होगा तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा ये माइनस वाई जेड हो जाएगा और ये माइनस एक्स जेड हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान से देखिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड आ गया जो कि इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इसके बराबर है। तो इस तरह से हमने जो है प्रूफ कर दिया कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xy के बराबर है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोगों को ये बोल दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर। अब ध्यान से देखिए अगर ये 0 के बराबर है तो 0 है और ये गुणे में है तो यानी 0 से किसी भी चीज को गुणा करने पर वो 0 ही हो जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इधर साइड पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0। अब हम लोग ध्यान से देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है और इस 3xyz को उधर साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी बराबर आ गया 3xyz और यही हम लोगों को दिखाना था कि ये जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होगा अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों को इसका मान निकालना है। तो अभी जो 13 नंबर में हमने पढ़ा कि ये जो फॉर्मूला होता है इसका उसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर हो जाए तब उसका मान जो होता है वो क्या होता है 3xyz होता है। उसी का इस्तेमाल करके हम लोगों को इसको बनाना है। तो यानी कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है और हम लोगों को इसको निकालना है और ये भी पता चल जाए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है तब हम लोग इसका सीधा मान क्या निकाल सकते थे 3xyz जो कि हमने 13 नंबर में देखा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि -12 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है और उसके बाद प्लस 5 का क्यूब है। तो ध्यान से देखिए इसमें ये a है और इसे अगर b मान ले और इसे c तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c करके देखेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो xyz मान लेते हैं। तो इन सबको जोड़ के देखते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा और -12 यानी 0 हो जाएगा। यानी कि xyz जो है वो 0 के बराबर है। तब इसका मान हम लोगों ने क्या निकाला था कि 3xyz कर देना है। यानी कि 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 और 21 5 जा कितना हो जाएगा 21 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 और इसको फिर 12 से गुना कर देंगे तो 5 2 जा 10 के 0 1 बचा। ये हो गया 1 2 1 जा 2 और ये हो गया 105। तो ये हो गया 0 5 1 6 और ये 12। तो इसका आंसर क्या आ गया 1260।
अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब है। तो इसमें भी हम लोग जोड़ कर देखेंगे कि जीरो आता है या नहीं। तो ये इधर 28 है और ये माइनस 15 माइनस 13 जोड़कर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, माइनस 28। तो 28 माइनस 28 कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो जीरो के बराबर है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो क्या होगा, 3xyz के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 3xyz कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, और उसके बाद इन सभी को गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45, तो 28 गुने 45 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 4 बचा, 5 2 जा 10 14, 4 8 जा 32, ये हो गया 3, 4 2 जा 8 3 11। तो ये कितना हो गया, 0 4 2 6 और 2 1260 और इंटू 13 कर देंगे। तो 1260 इंटू 13 करने पर ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 के 8, 1 बचा, 3 2 जा 6 1 7, और ये हो गया 3 1 जा 3, और फिर इधर हो गया 1 2 6। तो ये कितना आ गया, 8 7 6 13 के 3, 1 बचा, 3 2 5 1 6, और ये हो गया 1, यानी 16,380 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और हाँ, इसमें माइनस माइनस था इसीलिए ये प्लस हो गया, लेकिन पहले वाले में सिर्फ एक ही माइनस है इसलिए आंसर जो है माइनस में आएगा। तो यहाँ माइनस 1260 हो गया और दूसरा का 16,380 हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यानी कि हम लोगों को बस इसका जो है फैक्टराइजेशन कर देना है इन दोनों का। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो इसका हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है। तो इस तरह का फैक्टराइजेशन आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको इससे गुना कर देते हैं। तो 25 गुने 12 कितना हो जाएगा, 300। अब हम लोगों को कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको कि गुना करने पर 300 आ जाए और जोड़ने पर माइनस 35 आ जाए। तो ऐसा दो नंबर कौन सा हो सकता है, तो जैसे कि अगर हम लोग 20 और 15 लेते हैं तो ध्यान से देखिए 20 गुने 15 करने पर 300 भी हो जाएगा, और 20 और 15 को जोड़कर हम लोग जो है 35 भी बना सकते हैं। अब लेकिन यहाँ माइनस 35 है तो इसलिए हम लोग जो है दोनों में माइनस लगा देंगे। तो ध्यान से देखिए माइनस 20 इंटू माइनस 15 300 हो जाएगा, और माइनस 20 प्लस माइनस 15 माइनस 35 भी हो जाएगा। अब हम लोगों को बस बीच वाला जो टर्म है उसको इस तरह से तोड़ कर लिख लेना है, यानी माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, और उसके बाद फिर इन दोनों में अब हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग जो है 5a कॉमन ले सकते हैं, तो इससे इधर बच जाएगा 5a माइनस 4 बच जाएगा, और इसमें इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें भी माइनस 3 कॉमन लेने पर बच क्या जाएगा, 5a माइनस 4 बच जाएगा। अब इन दोनों में 5a माइनस 4 है तो इसे कॉमन ले लेंगे, तो 5a माइनस 4 और ये हो जाएगा 5a माइनस 3। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि घनाभों यानी क्यूबर्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। यानी कि हम लोगों को इसको भी फैक्टराइजेशन करना है और 3 गो के रूप में लिखना है, यानी 3 गो को गुना करने पर ये आ जाए इस रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो पहला हम लोगों को दिया हुआ है कि 3x² माइनस 12x, तो इसमें भी हम लोगों को जो है इसका फैक्टराइजेशन ही करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में 3x दिख रहा है, तो हम लोग जो है 3x कॉमन ले लेंगे, तो बच क्या जाएगा, x माइनस 4 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि हम लोगों को 3 ऐसा संख्या ढूंढना था जिसको गुना करने पर यह आए, तो हम लोग जो है एक ले सकते हैं 3, और एक हो गया x, और एक है x माइनस 4 पहले से। तो ध्यान से देखिए इन तीनों को गुना करने पर यह आ जाएगा, तो यही जो है उस घनाभ का 3 गो विमा हो जाएगा, यानी डायमेंशन हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो ध्यान से देखिए किताब में जो है किसी किताब में यहाँ पे 6ky दे दिया है, तो वो जो है गलत है क्योंकि उसके साथ कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे 8ky कर लीजिएगा। तब अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें 4k कॉमन ले सकते हैं। तो 4k कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 यानी 3y², और ये इधर हो जाएगा प्लस 2y, और ये हो जाएगा माइनस 4 5 जा 20 होता है तो 5, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो ये
हो गया 4k, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -15, और जोड़ कर क्या लाना है 2, तो ऐसा कौन सा 2 नंबर हो सकता है, तो जैसे हम लोग लेते हैं 5 3, तो इसमें से हम लोग जो है यहाँ पे पॉजिटिव लाना है, इसलिए हम लोग जो है बड़े वाले में प्लस दे देंगे और छोटे वाले माइनस, तो इन दोनों को गुना करने पर -15 भी आ जाएगा और जोड़ने पर 2 आ जाएगा। तो इसे हम लोग यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं 3y² प्लस 5y माइनस 3y, और ये हो जाएगा -5। अब जो है हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे यानी कि 4k, और इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो y कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 3y प्लस 5, और इसमें हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 3y प्लस 5। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है 3y प्लस 5, तो इसे कॉमन ले लेंगे, तो 3y प्लस 5, तो इधर बच क्या गया y -1। तो ध्यान से देखिए ये 3 हिस्सा में बट गया है 4k और 3y प्लस 5 और y -1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4k एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 3y प्लस 5 और एक हो जाएगा y -1, और यही 3 जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज जो है 2.5 ये समाप्त होता है, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी समाप्त होता है। इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। जय हिंद।